इस समय गन्ने के खेतों में इतनी ज़ोर से तितली घूम रही है टॉप बोरर की, बहुत ज़बरदस्त करके। और किसान भाइयों के सामने यही समस्या है कि स्टेम स्प्रे करें तो करें कैसे। जो सिंपल विधि से गन्ना बुआई है, सादी विधि से, उसमें स्प्रे करने का बहुत ही तगड़ा काम है। और जिन किसान भाइयों ने पीछे स्प्रे कर दिया है और लगभग 1 महीना उसे हो चुका है, तो वो ज़्यादातर यही सोच रहे हैं कि भी स्टेम स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। लेकिन स्टेम स्प्रे हो तो हो कैसे। दूसरी चीज़, किसान भाई कुछ स्प्रे नहीं करते स्टेम, और ना ही नीचे से दवाई लगाते। तो उनके लिए सबसे ज़रूरी बात यही है, अगर आपको अपना पला पलाया गन्ना बचाना है, क्योंकि हर वर्ष क्या होता है, इस टाइम से बाद किसान भाई अपने गन्ने की देखभाल करनी बंद कर देते हैं। ना नीचे से कोई खाद दवाई देंगे, ना ऊपर से। और टॉप बोरर की तितली अपना पूरा काम कर देती है, खासकर 0238 और 0118 में। और इस टाइम जो है टॉप रोड भी लगा हुआ है, और दूसरा फंगिस जनित रोग पोक्का बोइंग भी पूरी जोर से खेतों में लगा हुआ है। तो भैया इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, वो ये स्प्रे से ही जाएगा। अगर आप कोई कीटनाशक और फंगिसाइड का स्टेम आप स्प्रे कर देंगे, तो आप ये बिल्कुल सही समय है गन्ना बचाने के लिए। ना तो आपके गन्ने में फिर टॉप बोरर लगे, और ना ही कोई फंगस जनित रोग लगे। लेकिन किसान भाई इस टाइम यही गलती कर जाते हैं कि नहीं, अब तो हमारा गन्ना बड़ा हो चुका है और इस टाइम कोई ज़रूरत नहीं है, हमने 1 महीने पहले दवाई लगाई थी और स्प्रे भी किया था, अब तो सही निकलेगा। लेकिन किसान भाई हर बार यही काम करते हैं, और उनका गन्ना देखें तो 15 दिन बाद ही उसमें टॉप बोरर के सिम्टम दिखने चालू हो जाते हैं, और गन्ना नीचे को बैठना सा चालू हो जाता है। फिर कहते हैं हमारे तो गन्ने का अंगोला ही गायब हो गया, बीज की गोब गायब हो गई, उसमें छेद हुए पड़े हैं पत्ते में, और बीज की गोब बिल्कुल नहीं है, और वहाँ से वो बिल्कुल गायब हो गई। तो इसके लिए भाइयों सबसे ज़रूरी है, आप कोई भी अपना नॉर्मल सा कीटनाशक लो, एक फंगिसाइड लो, उसका स्प्रे कर दो। बहुत ही ज़रूरी काम है ये किसानों के लिए। और जिन्होंने ऐसी कोई सी भी दवाई पिछले 1 महीने से नहीं लगाई लगभग सिस्टमेटिक, कि गन्ने में कीटों की रोगों की रोकथाम कर सके, तो भाइयों इस टाइम स्प्रे उन्हें ज़रूर देना चाहिए। अगर आपने दवाई पहले से लगाई दी है लगभग 15-20 दिन पहले, तो भी भाइयों सभी का कहना यही है, किसान भाइयों का जैसे मशवरा चलता है किसान भाइयों में आपस में, तो उसमें यही है कि जो किसान भाई अपने गन्ने में 25 से 30 दिन पर स्प्रे करते हैं, उनका गन्ना टॉप बोरर से बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और जो किसान भाई स्प्रे बिल्कुल नहीं करते, केवल ये सोचते हैं कि हमारा गन्ना तो बिल्कुल पल गया और कोई ज़रूरत नहीं है स्प्रे वगैरह की और ना नीचे से दवाई की, और तो उनके गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है टॉप बोरर आने का। इसलिए मैं तो ज़्यादातर किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अगर आपने पिछले कुछ दिनों से अगर आपने अपने खेत में नहीं कोई खाद दवाई लगाई है, और इस टाइम आपके खेत में तितली दिख रही है, अगर तितली दिख रही है, तो भाइयों आपको ज़रूर अपने गन्ने को बचाने के लिए इस टाइम एक स्प्रे ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर इस टाइम ये काम तुमने कर लिया, तो आपको पूरी पैदावार आपके अपने गन्ने की मिलेगी। क्योंकि फंगस जनित रोग बहुत आ रहे हैं, और टॉप बोरर की तितली भी इस टाइम बहुत दिख रही है। और इन सब से बचने के लिए भाइयों फिर तो एक रास्ता स्प्रे ही है। स्प्रे करोगे तो बिल्कुल आपका गन्ना सही हो जाएगा, और पैदावार भी अच्छी मिलेगी। ये भी ज़रूरी नहीं है कि स्प्रे से भैया बिल्कुल 100% ही रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन स्प्रे के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर माने गए हैं। जो किसान भाई नीचे से खाद में मिलाकर दवाइयाँ लगाते हैं, उन्हें भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों का रुझान यही है कि जो किसान भाई अपने गन्ने पर स्प्रे करते हैं लगातार, एक उन्होंने टाइम पीरियड बना रखा है कि 25 या 30 दिन में स्प्रे करते हैं, तो उनका गन्ना बिल्कुल लाजवाब लास्ट तक अंगोला हरा रहता है कटाई तक, और टॉप बोरर या कोई भी रोग उनके खेत में नहीं मिलता, ना ही टॉप बोरर की कोई शिकायत मिलती। तो भाइयों अगर आप भी इसी तरीके से आप अपने खेतों में स्प्रे करते हैं गन्ने में, तो भाइयों आप ज़रूर कमेंट करें कि आप कौन सी दवाई करते हैं, कौन सी दवाई का आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, और कितने दिन पर आप स्प्रे करते हैं, और आप और क्या क्या तरीके अपनाते हैं अपने गन्ने को बढ़िया करने के लिए, और कौन सी खाद दवाई का यूज़ करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।